चैप्टर बेटा आज रिवीजन में कर रहे हैं हम यहाँ पे कैश और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं थे या जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे देखेंगे। पहले सिंपल सा है बेटा, इस चैप्टर के अंदर दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। एक है हमारा कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है एंट्री और ट्रांजैक्शन will be recorded when payment received or paid। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें ये समझाती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप उस टाइम पे रिकॉर्ड करोगे जब उसके बदले में या तो आपके पास पैसा आ जाएगा, मान लो आपने चीज बेची है तो आपके पास पैसा जब आएगा तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपने चीज खरीदी है तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे जब आप उसके बदले में पेमेंट कर दोगे। इसमें हमने लास्ट भी एक एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। एग्जांपल ये था कि मान लो 1 अप्रैल 2022 को गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 purchased but the amount was paid on 1st July 2020। अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा कि हमने गुड्स तो खरीदा कब, 1 अप्रैल 2020 में, लेकिन इस 22 में उसकी जो पेमेंट करी है हमने वो कब करी है बेटा, 1 जुलाई 2022 को। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि या तो पेमेंट आ जाए या हम पेमेंट कर दे। तो पेमेंट किस तारीख को कर रहे हो आप, 1 जुलाई को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी बेटा वो कब करी जाएगी आपकी, 1 जुलाई को रिकॉर्ड करी जाएगी। क्लियर। एक्रूअल पे आते हैं अब दूसरी तरफ। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है बेटा, ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड when it take place ठीक है। इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा, जिस टाइम पे वो होती है। ठीक है, भले ही उसकी पेमेंट हमें रिसीव हुई हो, भले ही पेमेंट हमें रिसीव ना हुई हो। अब अगर हम इसी सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करें यहाँ पे, देखो ये वाला ही सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 1/4 को आपने गुड्स परचेज किया, ठीक है, और जो पेमेंट करी गई है इसके अंदर वो करी गई है 1 जुलाई 2022 को। अब एक्रूअल बेसिस क्या समझाता है कि भाई ट्रांजेक्शन को आप उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर दो कि जिस टाइम पे वो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। तो ट्रांजेक्शन हुई किस डेट पे बेटा, 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो कौन सी तारीख को होगी आपकी, 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने यहाँ पे, कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में कैश सेल्स जो थी बेटा हमारी वो हुई 3,90,000 की, और क्रेडिट सेल जो थी बेटा हमारी वो यहाँ पे 1,60,000 रुपए की। एक्सपेंस जो हुए थे इस साल में वो थे 2,70,000 रुपए के, जिसमें से 80,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैश सेल इतने की है, क्रेडिट इतने की है, एक्सपेंस हुआ था 270 का, जिसमें से 80 अभी देना बाकी है। 80 देना बाकी है तो दैट मीन्स 190 जो है वो क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी पेड हो चुके हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बेटा हमें दो तरीके से करना है, एक है कैश बेसिस की बेस पे और एक है एक्रूअल की बेस पे। पहले कैश बेसिस वाला देख लेते हैं इधर।
भाई कैश बेसिस में बेटा हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ हमें वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जो कि कौन से रूप में होती है, हमारी कैश बेसिस पे होती है। तो अब हमें इसमें ना इसकी इनकम निकालनी है। तो भाई कैश सेल्स ये हमारा रिवेन्यू है, कितने का कैश सेल हुआ, 3,90,000। उसमें से हमें खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, लेकिन खर्चे कौन से माइनस करेंगे, जो एक्चुअल में मैंने पे करे हैं। पे कितने करे हैं, सिर्फ मैंने 1,90,000, 80,000 अभी पे। तो आप यहाँ से एक्सपेंस पे कर दिया जो, वो माइनस कर दो। कितना हो गया बच्चे, यहाँ से 1,90,000 दिया आ गया कितना आपके पास। तो इसकी इनकम कितनी आ गई यहाँ पे, 2 लाख रुपए आ गई। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं एक्रूअल बेसिस पे करने जाता हूँ, तो एक्रूअल बेसिस क्या कहती है, कैश वाली एंट्री तो रिकॉर्ड होंगी होंगी उसके अंदर। भाई एक्रूअल तो ये कहती है जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी टाइम उसे रिकॉर्ड कर लो, फिर चाहे उसका पैसा आ गया हो चाहे पैसा ना आया, उससे कोई लेना देना हमें है ही नहीं। तो हमें बेसिकली टोटल ट्रांजेक्शन देखनी होती है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल सेल्स देखूं बेटा, टोटल सेल कैसे निकलेगी, कैश प्लस क्रेडिट। कैश कितनी है बेटा, 3 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है, 6, 15, 3, 4, 5,50,000 टोटल सेल हो गई इसकी इनकम। इसमें से माइनस कर देंगे हम टोटल एक्सपेंस, भले ही वो पे हुआ हो भले ही वो पे ना हुआ हो। तो 2,70,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस था। तो 2,80,000 रुपए की आ जाती है बेटा यहाँ पे इसकी इनकम आ जाती है। ठीक है, तो बेसिक ये वाले के अंदर हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके अंदर हमें सिर्फ कैश वालों को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है एक जगह पे। ठीक है,